बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी नाचीज़ की इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं इतने बड़े उलमा के सामने कोई तजवीज़ पेश कर सकूं। मुझे सबसे जो बड़ी खुशी है वो इस चीज़ की है कि किबला शाह साहब ने इतने बड़े उलमा से, इतने बड़े उलमा को जो मुख्तलिफ इजलास से आए हैं उनको दावत देकर हमारे इलाके का मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से मशकूर हूँ शाह साहब का। माशाअल्लाह कि आप गुलदस्ता हैं जिन्होंने हमारे दीन को आगे लेकर चलना है और आप हमारे पैगंबर हैं, प्यामबर हैं, पैगामबर हैं। आपके वसीले से इस दीन ने आगे चलना है। तो इसलिए यही सबसे बड़ी इज्जत और मेरे लिए वकार की बात है कि मैं नाचीज़ यहाँ आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। तो आपकी इस्लाह के लिए तो मेरे पास ये जुर्रत नहीं है। अलबत्ता हाज़िरी लगाने के लिए मैं कोई थोड़ी बहुत हाज़िरी लगाने के लिए अल्फाज अर्ज करूँगा। चूँकि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हमारा अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रास्ता दिखाया। तो मैं अल्लाह पाक की रहमियत, रहमानियत और एक माँ की मोहब्बत का जिक्र करना चाहूँगा। एक मैं वाक़या बयान करता हूँ कि एक बच्चा था, उसका वालिद फौत हो गया। वो बहुत बड़ा अफसर बाद में बना। तो वो कहता है कि जब मेरा वालिद फौत हुआ तो इस कहानी का वो नाम रखता है कि 7 लाइज ऑफ माई मदर, मेरी माँ के 7 झूठ जो उसने मेरे साथ जिंदगी में बोले थे। तो वो कहता है कि जब मेरा वालिद फौत हो गया तो हम गरीब थे। तो चूंकि गरीब होने की वजह से हमारे इतनी इस्तात नहीं थी, तो खाना हमारे घर में बहुत कम पकता था। तो मेरी माँ मुझे खाना दे देती और खुद बैठी रहती अपना खाना हिस्से का डाल के। तो जब मैं खाना खा लेता तो मेरी माँ अपने हिस्से का खाना मेरी प्लेट में डाल देती। तो मैं माँ को कहता कि अम्मी आप भी खा लें। तो वो कहता, अम्मी कहती, माँ कहती कि बेटा ये आप ले लें, मुझे भूख नहीं है। ये मेरी माँ का पहला झूठ था। उसके बाद वो कहता है कि चूंकि हम गरीब थे तो हमारी गुर्बत की वजह से जो हमारी खुराक थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो एक दफ़ा हम दरिया पर गए और वहाँ से 2 मछलियाँ पकड़ी। वो मछलियाँ पकाई तो दोनों मछलियाँ मेरी माँ ने आगे रख दी। तो मैं बड़े शौक से खाता रहा और मेरी माँ देखती रही। तो मैंने माँ को कहा अम्मी आप भी खा लें। तो वो कहती बेटा कि आई डोंट लाइक फिश, मुझे मछली पसंद नहीं है। हालांकि जो वो हड्डियां बची थी बोन्स, उससे जो थोड़ा बहुत गोश्त बचा था वो वहां से उतार उतार कर खा रही थी। जबकि मेरी माँ को मुझे बाद में पता चला उसको फिश पसंद थी। ये मेरी माँ का दूसरा झूठ था। फिर वो कहता है कि मैं स्कूल गया तो एक दफा इंतहाई गर्मी थी और मेरी माँ मुझे लेने के लिए गई। तो गर्मी में वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो मैं भी गर्मी से बाहर निकला, मुझे शदीद प्यास थी। तो मेरी माँ ने मेरे लिए एक मशरूब का अरेंज किया। तो मेरी माँ को भी पसीना आया हुआ था। तो मैंने माँ को कहा पहले खुद पी ले। तो मेरी माँ ने कहा बेटा तुम पी लो। जब मैं पीने लगा तो मैंने उसमें से आधा माँ को पेश किया। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास नहीं है। हालांकि वो कहता है कि मुझे मेरी माँ को प्यास लगी हुई थी। ये मेरी माँ का तीसरा झूठ था। अब वो कहता है कि मैं स्कूल जाने लगा तो स्कूल जाते वक्त हमारे चूंकि हम गरीब थे, अखराजात को पूरा करने के लिए इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मेरी माँ ने एक माचिस की फैक्ट्री थी वहाँ पे जॉब कर ली। तो वो रात को माचिस की डब्बियाँ खाली लाती और उनमें
वो माचिस की जो तीलियां वो डालती। तो एक दिन अभी रात कुछ बाकी थी, तो मैंने देखा कि मेरी माँ अभी तक वो तीलियां डाल रही है, उसमें वो मैचिस जो है उसको भर रही है। तो मैंने माँ को कहा कि अम्मी आप थक गई होंगी, सो जाएं। तो मेरी माँ ने कहा, स्लीप माई सन, आई एम नॉट टायर्ड, बेटा सो जाएं, मैं अभी थकी नहीं हूं। ये मेरी माँ का पांचवा झूठ था। फिर वो कहता है कि मैं बड़ा होता गया, मेरा वजीफा लग गया और मैं बैरून मुल्क चला गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद और साथ ही मैंने थोड़ी सी जॉब कर ली, नौकरी मेरी लग गई, तो पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो मैंने माँ को पैसे भेजे कि मेरी माँ बूढ़ी भी होगी, तो मैंने माँ को पैसे भेजे। तो मेरी माँ ने वो पैसे वापस भेज दिए और ये कहा कि बेटा आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी रकम है, आप ये पैसे रखें, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है, हालांकि मेरी माँ को ज़रूरत थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो काम करने के काबिल भी नहीं थी। फिर वो कहता है कि मैंने शादी कर ली। तो माँ को मैंने ये ख़त लिखा कि आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएं, मैं आपके कागजात का बंदोबस्त करता हूँ। माँ आगे से जवाब देती है कि बेटा मैं बड़े घरों में रहना पसंद नहीं करती, ये छोटा सा जो घर है मेरे लिए यही काफ़ी है, बेटा आप आराम से रहें, इसलिए मैं यही ठीक हूँ। अब आगे सिलसिला जो ये भी उसकी माँ को कहता है कि मेरी माँ का एक छठा झूठ था। फिर वो कहता है कि कुछ अरसा गुजरा तो मैंने माँ से रब्ता किया, तो आगे से 5-4 माह गुजर गए, उसका कोई जवाब ना आया। मुझे तशवीश हुई, तो मैंने सोचा कि किसी हमसाया से पूछूं कि मेरी माँ की सेहत का क्या हाल है। तो मुझे पता चला कि मेरी माँ अस्पताल में है और वो बीमार है। मैं वापस अपनी माँ के पास आया तो मैंने देखा कि माँ मेरी अस्पताल में दाखिल थी और मुझे नर्स ने बताया कि मेरी माँ को चेस्ट कैंसर है और उसको शदीद तकलीफ होती है और उसको मेरी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो मैं माँ के पास गया, माँ की हालत देखी, वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, उसकी हालत देखकर मैं रोने लगा। तो वो माँ कहती है कि डोंट क्राई माई सन, आई एम नॉट इन पेन, बेटा रो ना, मुझे कोई दर्द नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि चंद दिनों के बाद मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। तो भाइयों, अल्लाह पाक ने अपनी रहमियत का ये खसूसियत जो है एक छोटा सा जर्रा माँ के अंदर डाला है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक माँ के अंदर एक छोटा सा जर्रा डाला है, वो कहता है कि ये तमाम मेरी माँ के साथ, मेरे माँ के मेरे साथ बोले हुए झूठ थे। तो अल्लाह पाक ने हमारी माओं के अंदर ये छोटा सा अपनी रहमानियत का, अपनी रहीमियत का जरा डाला है। सोचें कि हमारा रब कितना रहीम है, कितना करीम है। नीयतें जो हैं हम ठीक कर लें तो सबसे बड़ा अजर हमारा यही है। बातें करने से ज़्यादा अमल करने से बात बनती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना, शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेरी हाज़िरी कबूल कीजिएगा। आखिरी जो मेरे अल्फाज हैं कि मैं बार का प्रेसिडेंट हूँ, अल्लाह पाक के करम से, मेरी माँ के दुआओं से, शाह साहब की शफकत से अल्लाह पाक ने ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे लगाई है। ये मेरी ड्यूटी है, मैं ये समझता हूँ कि ये ओहदा नहीं है। अगर इस ओहदे को मैंने मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, तो फिर ये दुनिया के लिहाज से अल्लाह की तरफ से ये इनाम भी हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि चूँकि मैं वकील हूँ और वकील होने के नाते, आपका नौकर होने के नाते, ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात होगी, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ होगा। आप उलमाए किराम दीन की खिदमत करें। आप जिस ज़िले में भी होंगे, जहाँ भी होंगे, हमारे सुन्नत अहले जमात के उलमा पर कोई भी मसला होगा तो मैं हर जगह
आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। हर तरह से मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर तरह से मामले को डील कर लेता हूँ। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआएं हैं। शाह साहब मेरी बैक पे हैं, तो अल्लाह के फजल करम से कोई बात नहीं, मैं सब कुछ डील कर सकता हूँ, कर लूँगा। तो आप मुझे याद रखना दुआओं में। इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। जहाँ भी हैं बस आप दीन का सिलसिला, दीन की खिदमत जारी रखें। अल्लाह आप सब का हमगे नासर हो। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे इस इलाके में शाह साहब ने इस खूबसूरत गुलदस्ते को सजा दिया है हमारे लिए, और ये हर साल अल्लाह पाक करे इसमें और इजाफा होता जाए। ये इस्लाह का सिलसिला है, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाह साहब का जी, और आप सब का आपने मुझे समाज किया है। अल्लाह